नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक का जिप्फी ज़ीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको सर्च टैब में सर्च करना है आकर एनएसडीएल जिप्फी ज़ीरो बैलेंस अकाउंट। तो आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। आप पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको पहला लिंक यहाँ पे दिखाई देगा जिप्फी ज़ीरो बैलेंस अकाउंट का। तो आपको सीधे इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आप उसी वाले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे पहली जानकारी यहाँ पे दिखाई देगी कि आपका जो अकाउंट है सेविंग्स अकाउंट है। उसके बाद आप यहाँ पे पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे कोई फीचर्स यहाँ बहुत सारे दिखाई देंगे। जैसे पहला फीचर आप जैसे देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है और आपको यहाँ पे मंथली बैलेंस को यहाँ पे मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलेगा जो कि यहाँ पे फ्री होगा। उसके बाद अगर आप चाहें तो अपना फिजिकल डेबिट कार्ड को यहाँ पे ऐप के माध्यम से यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप इसको ऑर्डर भी नहीं कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे वर्चुअल डेबिट कार्ड का लाभ होगा, यहाँ पे मुफ्त मिलेगा। तो यहाँ पे आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको यहाँ पे अगर 1 लाख रुपए से नीचे अगर आपका बैलेंस है तो आपको यहाँ पे 1.5% का यहाँ पे एनुअली यहाँ पे रिटर्न मिलेगा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का। उसके बाद अगर आप यहाँ पे अपने अकाउंट में 1 लाख रुपए से ज़्यादा यहाँ पे अगर बैलेंस को मेंटेन रखते हैं तो आपको 5% पर एनम का यहाँ पे जो इंटरेस्ट होगा वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद जो आपका जो पेपर वर्क होगा, जो अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस होगा वो 100% यहाँ पे डिजिटल प्रोसेस होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जो बैंकिंग होगी वो पूरी एनएसडीएल जिप्पी ऐप के माध्यम से होगी। आपको ब्रांच जाने की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिमिट भी दिखाई दे रही होगी। अगर आप वीडियो केवाईसी अगर आपने नहीं करवाई है तो उसके पहले आपको 95,000 रुपये एनुअल यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिमिट दिखाई देगी। उसमें टोटल डेबिट और क्रेडिट लिमिट आपको यहाँ पे दी जाएगी। जब आपकी यहाँ पे केवाईसी अगर हो जाती है तो आपको यहाँ पे मंथली 2 लाख रुपये ट्रांजेक्शन लिमिट मिल जाएगी और आप यहाँ पे हर महीने आराम से यहाँ पे बिना रुके यहाँ पे सर्विसेज का यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे एडिशनल बेनिफिट आपको जैसे यहाँ पे बिल पेमेंट्स और इंश्योरेंस प्रीमियम को भी यहाँ पे पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अन्य चार्जेस में जैसे सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट रेट में जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर 1 लाख रुपए से कम है तो आपको यहाँ पे 1.5% का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगर 1 लाख रुपए से अगर ज़्यादा मेंटेन रखते हैं तो आपको यहाँ पे 5% पर एनम का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मिलेगा, जो कि आपको हर तिमाही आपके अकाउंट में यहाँ पे क्रेडिट किया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अन्य चार्जेस में जैसे बेसिक सर्विसेज एंड चार्जेस में दिखाई देगा तो आपको उसमें टैप करना है। अब जैसे दिखाई दे रहा होगा आपका जो मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस है यहाँ पे आपको मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो मैक्सिमम डेली बैलेंस आपको अगर वीडियो केवाईसी अगर आपने नहीं करवाई तो आपको 95,000 रुपये मिलेगी। और आपको यहाँ पे जो वीडियो केवाईसी करा लेते हैं आप तो आपको यहाँ पे 2 लाख रुपये यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिमिट दी जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑटो स्वीप फैसिलिटी आपको नहीं दी जा रही है और आपको यहाँ पे अकाउंट खोलने के लिए यहाँ पे कोई भी इनिशियल डिपॉजिट यहाँ पे नहीं करना है। उसके बाद आप पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक और विकल्प दिखाई देगा ऑनलाइन रेमिटेंस का। तो आपको इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लिमिट दिखाई देगी। आप कैसे देख सकते हैं कि IMPS और NEFT आपको मुफ्त मिल रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा इंटर बैंक विद इन एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक, वो भी आपको मुफ्त है। जैसे कि अगर आपके एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक में 2 खाते हैं तो आप एक खाते से दूसरे खाते में मुफ्त पैसा यहाँ पे स्थानांतरित कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं दिए लगेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे जो IMPS ट्रांजेक्शन है, अगर आप यहाँ 10,000 रुपये तक करते हैं तो आपको ₹2.5 प्लस GST देना होगा। अगर आप 10,001 से 1 लाख रुपये तक करते हैं तो आपको ₹5 प्लस GST देना होगा। अगर 1,01 से 2 लाख रुपये तक करते हैं तो आप ₹15 प्लस GST देंगे। और आपको यहाँ पे 2,01 रुपये से 5 लाख रुपये तक करते हैं तो आपको यहाँ पे ₹25 प्लस GST यहाँ पे देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ NEFT भी मुफ्त मिल रहा है 1 लाख रुपये तक। अगर आप यहाँ पे 2 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक अगर NEFT ट्रांजेक्शन करते हैं तो आप यहाँ पे ₹30 प्लस GST यहाँ पे देंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ पे जो NEFT ट्रांजेक्शन का 5 लाख से ऊपर का है तो आपको यहाँ ₹55 प्लस GST यहाँ पे आपको यहाँ पे देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑफलाइन रेमिटेंस ब्रांच सर्विस पॉइंट आपको यहाँ पे विकल्प दिखाई देगा। आप इसमें टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे दूसरे विकल्प भी दिखाई देंगे जैसे कैश डिपॉजिट अभी यहाँ पे करंटली अवेलेबल नहीं है। आप यहाँ पे कैश विड्रॉल कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे जो आपका फिजिकल डेबिट कार्ड होगा उसके माध्यम से, जो कि आपको यहाँ पे ₹5 ट्रांजेक्शन और यहाँ पे डिपॉजिट वैल्यू का यहाँ पे जो 0.5% यहाँ पे लग सकता है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक डेबिट कार्ड में क्लिक करेंगे तो आपको डेबिट कार्ड के यहाँ पे सुविधाएं दिखाई देंगी। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा आपको 2 तरह के डेबिट कार्ड दिखाई देंगे, एक रुपए प्लेटिनम और दूसरा वीज़ा क्लासिक का, जो कि आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड होगा यहाँ पे, वो कि जो कि आपका इशुएंस यहाँ फ्री होगा, एनुअल फीस इसकी फ्री होगी। और आपको यहाँ पे जो डेली ई-कॉम लिमिट यहाँ पे रुपए और वीज़ा की होगी वो 25,000 रुपये होगी। तो जो हमारी ई-कॉम लिमिट मतलब जैसे हमें ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ये वाली लिमिट है हमारी। उसके बाद अगर आप चाहें तो ऐप से अपने अनुसार अगर फिजिकल डेबिट कार्ड मंगाना चाहते हैं आप मंगा सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे वर्चुअल डेबिट कार्ड का ही उपयोग कर सकते हैं।
अगर आप फीस का डेबिट कार्ड मंगाते हैं तो आपकी इशुएंस फीस 300 रुपये प्लस जीएसटी देनी होगी। जो आपकी एनुअल फीस होगी वो 300 रुपये प्लस जीएसटी आपको अगले साल से लगेगी। और आपकी जो अगर रिप्लेसमेंट फीस होगी, जो जैसे आपका कार्ड खो जाता है या टूट जाता है, तो उसके लिए आपको 300 रुपये प्लस जीएसटी देना होगा। और कार्ड की जो डेली विड्रॉल लिमिट है वो 20,000 रुपये है। डेली पीओएस लिमिट 50,000 रुपये। और आपको यहाँ पे एटीएम ट्रांजैक्शन आपको मेट्रो सिटीज़ में 3 ट्रांजैक्शन मिल रहे हैं। तो मेट्रो सिटीज़ वो सिटीज़ होती हैं जैसे हमारी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई बड़े शहर होते हैं। और नॉन मेट्रो में हमारे रूरल और ग्रामीण क्षेत्र आ जाते हैं, जिसमें आपको 5 ट्रांजैक्शन यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एटीएम चार्जेस बियॉन्ड फ्री लिमिट, जैसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अगर आप जैसे यहाँ पे एटीएम से करते हैं, जैसे आप कैश विड्रॉल करते हैं, तो आपको यहाँ पे 21 रुपये प्लस जीएसटी यहाँ पे देना होगा। और आपको अगर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको यहाँ पे 8 रुपये प्लस जीएसटी देना होगा। तो हमारे जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे हम यहाँ पे एटीएम पिन चेंज करते हैं एटीएम से, तो वो यहाँ पे नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में आता है। उसके बाद आप पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको अगर रुपए कार्ड के जो ऑफर अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इस लिंक में क्लिक कर देंगे आप। और अगर आप वीज़ा कार्ड का ऑफर देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ये नीला लिंक दिखाई दे रहा हो, आप इसमें क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको अन्य चार्जेस में, जैसे जनरल चार्जेस में क्लिक करेंगे, जैसे अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज में जैसे हर महीने आपको यहाँ पे 5 रुपये प्लस जीएसटी यहाँ पे देना होगा, जो आपकी यहाँ पे मेंटेनेंस फीस होगी। ईमेल स्टेटमेंट आपको मुफ्त से भेजी जाएंगी। अगर आप यहाँ पे अपने अकाउंट को बंद करवाते हैं तो आपको 500 रुपये प्लस जीएसटी देना होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन है, वो आप यहाँ पे देखेंगे। जैसे अगर आप अपना अकाउंट 14 दिन और 18 महीने के भीतर करवाते हैं तो आपको यहाँ पे 500 रुपये देने होंगे। लेकिन अगर आप अपने अकाउंट को अगर 18 महीने से के बाद में अगर अकाउंट को क्लोज़ करवाते हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं देना होगा। तो मतलब आपको यहाँ पे 0 चार्ज यहाँ पे देने होंगे अगर आप यहाँ पे 18 महीने के बाद अपने अकाउंट को बंद करवाते हैं। उसके बाद पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको दिखाई देगा स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन NACH का मतलब होता है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। जैसे आप यहाँ पे FD करते हैं, जैसे आप यहाँ पे कोई भी यहाँ पे म्यूचुअल फंड की ऐसे आप किस्तें यहाँ पे भरते हैं जो आपकी कटती होंगी, तो आपको यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे अगर आप जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है वो आपको फ्री मिलेगा 20 चली। और आपको यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे एक दिखाई दे रही हो कि NACH रिटर्न और रिजेक्ट, तो आपको यहाँ 500 रुपये प्लस जीएसटी यहाँ पे देना होगा। अगर जैसे कि मैंने कहा कि जैसे आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं किस्तों के और आपको यहाँ पे तो आपकी किस्तों का जैसे डेट आ गई और आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं, तो आपको उस समय जो होगा 500 रुपये प्लस जीएसटी की यहाँ पे जो पेनल्टी यहाँ पे देनी होगी। तो आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। तो आपको जब भी कोई भी जैसे आप कोई भी किस्त कर किसी भी, जैसे आप म्यूचुअल फंड करा रखा है या FD करा रखी है, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा यहाँ पे जो NSDL का हमारा यहाँ पे ZIPFI ज़ीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। तो आपको यहाँ पे जानकारी आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पे जानकारी प्राप्त हो गई होगी। यहाँ पे NSDL का जो पेमेंट बैंक है हमारा ZIPFI ज़ीरो बैलेंस अकाउंट का सेविंग्स अकाउंट है, तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे। तो यहाँ पे आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर करें।